खुदा को मानना सेफ है या खुदा को नहीं मानना सेफ है, थीस्ट सेफ है या एथिस्ट सेफ है। पहले हम एथिस्ट को देखेंगे। एथिस्ट वो शख्स है जो खुदा को नहीं मान रहा है, कोई रिलीजन नहीं मान रहा है, कोई रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। तो उसके लिए दो सिनेरियो है। पहला ये है कि खुदा नहीं है, दूसरा ये है कि खुदा है। अगर खुदा नहीं है तो नथिंग विल हैपन, एथिस्ट सेफ है, क्योंकि खुदा नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। अगर खुदा है तो एथिस्ट के लिए जो उसकी इटर्नल लाइफ है, लाइफ आफ्टर डेथ, वो खतरे में है, क्योंकि वो नरक में जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा, क्योंकि खुदा को नहीं मान रहा है, वो एथिस्ट है। जो थीस्ट है, जो खुदा को मान रहा है, उसके लिए भी दो सिनेरियोज है। पहला ये है कि खुदा नहीं है, दूसरा ये है कि खुदा है। थीस्ट के लिए पहला ये है कि अगर खुदा नहीं है तो नथिंग विल हैपन, थीस्ट तो सेफ है। दूसरा ये है कि अगर खुदा है तो वो खुदा को मान रहा है, वो रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो जन्नत में जाएगा, वो दोनों सिनेरियो में सेफ है। पहला ये है कि अगर खुदा हुआ तो वो सेफ है, अगर खुदा नहीं है तो वो फिर भी सेफ है। और फ्रेंच फिलोसोफर थे एक जिसका नाम था पास्कल। वो एक मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट थे और फिलोसोफर भी थे। उनका कहना है कि दुनिया का, ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे सेफेस्ट बेट यही है कि हम खुदा को माने, हम थीस्ट रहे, हम कोई रिलीजन अडॉप्ट करें, क्योंकि हम कुछ रिचुअल्स, कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बदले अपनी इटर्नल लाइफ खतरे में नहीं डाल सकते हैं। क्योंकि थीस्ट जो है, जो खुदा को मान रहा है, उसके लिए दोनों सिनेरियो सेफ है। तो ह्यूमन हिस्ट्री का जो सबसे सेफेस्ट बेट है वो ये है कि हम थीस्ट रहे, हम खुदा को माने। ये पास्कल का कहना है। ये इनका कंट्रोवर्शियल आर्गुमेंट है। आप इसके बारे में क्या कहते हो? प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स। थैंक यू।